ज्यादातर शॉप खाली पड़ी हुई है, बहुत ही लिमिटेड सामान है शॉप के अंदर। देखो रैक्स वगैरह जो है पूरे खाली पड़े हुए हैं। कृपया peso 2 पैसा। ये तो घर के अंदर ही ले जा रही है, दिखा रही है पूरा घर। ये देखो फ्रिज खाली पड़ी हुई है। इनकी सैलरी है पर मंथ 6 USD। एक दिन की सैलरी सिर्फ 20 रुपए। लोग कैसे अफोर्ड करते होंगे भगवान ही जाने। यहाँ पे एक एक दो सामान के प्राइस ऐसे है ना, जो लोगों की एक एक दो महीने की सैलरी है, क्या ये लोग खरीद पाएंगे। ओके तो पिज्जा है देखो। National drink, her name is Malta. इतना डार्क क्यों है? ब्लैकआउट तो नहीं हो गया है? 3-4 दिन तक लाइट ही नहीं आती है भाई। ओला सारे वर्कर देख सकते हो काउबॉय कैप लगाए हुए हैं। इस होटल में एक रात रुकने का लोकल क्यूबन की सैलरी जानते हो कितना जाएगी? Hey guys, welcome back to the new vlog from Cuba, a country like no other country in the world. क्यूबा पूरे कैरिबियन का सबसे बड़ा आइलैंड है और पूरे कैरिबियन की सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया। क्यूबा लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा स्टेट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर। लेकिन क्यूबा कल्चरली लैटिन अमेरिका का पार्ट माना जाता है। जब ईयर 1500 के आसपास स्पेनिश क्यूबा पहुंचे क्यूबा को कॉलोनाइज करने के लिए, उसके पहले क्यूबा में यहाँ के नेटिव लोग रहते थे जिनका नाम था ताइनो या ताइनो पीपल। पूरे क्यूबा में और आसपास के आइलैंड्स में उन नेटिव्स का खुद का अपना कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन हुआ करता था। फिर जब स्पेनिश क्यूबा पहुंचे उन्होंने अपना खुद का कल्चर और रिलीजन ला दिया इस कंट्री में, इस पूरे आइलैंड्स में, और यहाँ का नेटिव कल्चर और रिलीजन पूरे ऑलमोस्ट हद तक खत्म कर दिया। फिर क्यूबा को कॉलोनाइज करने के बाद स्पेनिश क्यूबा में बहुत सारे अफ्रीकन स्लेव्स को लेके आए अलग अलग टाइप के प्लांटेशन में काम करने के लिए। इस वजह से आज क्यूबन कल्चर पूरे तरीके से मिक्स हो चुका है स्पेनिश, अफ्रीकन एंड इंडिजिनस क्यूबन ट्रेडिशन से। क्यूबा का म्यूजिक और डांस वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग इन द वर्ल्ड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्यूबा वर्ल्ड ओरिजिनेट हुआ है यहाँ के इंडिजिनस लोगों के ताइनो लैंग्वेज से, जिसका इंडिजिनस ताइनो लैंग्वेज में मतलब हुआ वेयर फर्टाइल लैंड इज अबंडेंट। क्यूबा में जितनी भी लैंड है एक्सट्रीमली और बहुत ज्यादा फर्टाइल है। अगर पूरे क्यूबा में एथनिसिटी की बात की जाए तो इस कंट्री में अराउंड 64% पॉपुलेशन वाइट्स की है, जो कि मोस्टली स्पेन और यूरोपियन के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। और क्यूबा की लगभग 26% पॉपुलेशन मिक्स्ड हो चुकी है हर तरीके से, यूरोपियन और इंडिजिनियस और अफ्रीकन लोगों से। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग मिक्स टाइप के भी दिखेंगे जिनके कलर और फीचर्स अलग अलग एथनिसिटी के होंगे। और लगभग 10% पॉपुलेशन यहाँ पे एफ्रो क्यूबन्स की है, जो अफ्रीका से एज अ स्लेव्स लाए गए थे स्पेनिश के द्वारा। तो काफ़ी लंबे 400 से 500 साल के स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के दौरान यहाँ के नेटिव लोग और उनके कल्चर को ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और आज के टाइम पे नेटिव लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही कम बची है, ना के बराबर, ऑलमोस्ट पूरी खत्म ही हो चुकी है। तो ये सब सारे रीजंस की वजह से आपको क्यूबा में हर तरीके के लोग दिखेंगे, हर रेस और हर एथनिसिटी के लोग आपको यहाँ दिखेंगे। Hello Laura, how are you? Super good. Super good, super bien. Super bien, guys. Youth adventure with Yeah. तो अभी मैं लॉरा के साथ हूँ। आप लोग लास्ट वीडियो में मिले होंगे इनसे। ये क्यूबा की यूट्यूबर हैं और अभी हम लोग हैं क्यूबा की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी हवाना में। सुबह के अराउंड 11:30 के आसपास बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 बज चुका है। वेदर बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ही तेज़ धूप है, बहुत तेज़ गर्मी है। सुबह शाम और रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, बट दिन के टाइम, दोपहर के टाइम बहुत गर्मी रहती है, एक्सट्रीम धूप यहाँ पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल वेदर ही रहता है। तो अभी हम लोग क्यूबा की कैपिटल हवाना के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट में आए हुए हैं, जिसका नाम है कैये ओबिस्पो। स्पेनिश लैंग्वेज में स्ट्रीट को काये बोलते हैं, रोड को भी बोल सकते हो काये। ये रोड ना, ये स्ट्रीट ना ऑलमोस्ट पूरे टाइम टाइप का क्राउडेड ही रहती है। अभी खैर दोपहर के अराउंड 12 बज रहे हैं। शाम को, रात में पूरा फुल हो जाता है, काफी हैपनिंग रहती है, काफी नैरो है, देख सकते हो। और पेडेस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट है ये, बट पूरी फुल है लोगों से। आसपास काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, क्लब्स हैं, अलग अलग टाइप के शॉप्स हैं। ये स्ट्रीट लोकल से और टूरिस्ट से भरी होती है जो भी यहाँ पर आते हैं। काये ओबिस्पो। आज हम लोग हवाना को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुबह सुबह ही ये जगह पूरी हैपनिंग हो जाती है। ओला, sí, todo bien. So Laura, what is the average salary here in Cuba? The salary more slow is example 10 USD, Per 20 month, USD per month. per month. Example, Oh my God. plan
house is maybe 20 USD. तो ये बोल रही है कि यहाँ पर क्यूबन्स की एवरेज सैलरी पर मंथ Example, my work, my other work is in the cafeteria. In the cafeteria for one day is 3 USD 1 डे। for one day. Pero is I work for private business, ओके not for government. It's a little money to month. Pero work for the government is slow money. No, it's हाँ, तो ये बोल रही है क्यूबा में एवरेज सैलरी लोगों की डिपेंड करती है प्रोफेशन टू प्रोफेशन, और वो है बिटवीन 10 USD to 30 USD पर मंथ। 800 रुपये से 2500 रुपये पर मंथ यहाँ पर लोगों की सैलरी है। और यहाँ पे डॉक्टर की सैलरी कंपेयर टू अदर पीपल काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जो कि यहाँ पे डॉक्टर की सैलरी है पर मंथ 30 USD, सिर्फ 30 USD, लगभग 2500 रुपये पर मंथ, इतनी कम। तो ये देखो, ये दिखा रही हैं यहाँ पर हाई स्कूल में, कॉलेजेस में जो टीचर हैं उनकी सैलरी कितनी है। उनकी सैलरी है पर मंथ आ रही है क्यूबन पैसों में उनको सैलरी मिलती है 6000 क्यूबन पैसोस, डॉलर में हो गया $18 पर मंथ, लगभग 1500 रुपये, इतना कम। इसी वजह से यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो मोस्टली टूरिस्ट के लिए ही बनाए गए हैं, ओपन किए गए हैं, जहाँ पर एक बार आप खाना भी खाओगे ना तो 1000-1500 रुपये बिल आ जाता है यहाँ की लोकल लोगों की एक मंथ की सैलरी के बराबर। इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर रेस्टोरेंट्स खाली पड़े रहते हैं। आप लोगों को मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, बहुत ही लोकल जगह यहाँ पे लोकल्स लोग खाना खाते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब मोस्टली खाली रहते हैं, या फिर फॉरनर्स ही आते हैं। फिर यहाँ पे जो बहुत ही कम लोग हैं जो एक्सट्रीम रिच हैं वो जा पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं। काफ़ी जगह ऐसे यहाँ पे फल और सब्जियाँ बिक रही हैं। ऑन एन एवरेज देखो रेट लिखा हुआ है, पर किलो $1 के आसपास पड़ रहा है। कुछ सब्जियों के रेट है पर किलो $2 के आसपास, 80 रुपये 150 रुपये के आसपास यहाँ सब्जियाँ पड़ रही हैं। लोग कैसे अफोर्ड करते होंगे भगवान ही जाने। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी कम सैलरी होने के बाद यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, कैसे सब कुछ अफोर्ड करते हैं। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट ना ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है सब चीज़ों में। तो जहाँ तक मैं समझा बोल रही है, हर महीने गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को कुछ लिमिट था, काफ़ी कम पैसों में शुगर हो गया, मीट हो गया, ब्रेड हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, चिकन हो गया देती हैं, बट जो कि इनफ नहीं लोगों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे एज अ सब्सिडी प्रोवाइड करती है यहाँ के लोकल लोगों को, थोड़ा बहुत लोग यहाँ पे अफोर्ड कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रीट में खड़े हैं, बैठे हुए हैं, देख सकते हो। ज़्यादातर मैक्सिमम क्यूबन्स ही हैं, थोड़े बहुत टूरिस्ट हो सकते हैं अलग कंट्रीज़ के, बट भाई यहाँ पे चल क्या रहा है? वाई सो मेनी पीपल हियर? फॉर द बैंक। अच्छा, यहाँ बैंक है। जितने भी बैंक यहाँ पर है ना, बैंक के बाहर भाई इतनी लंबी लाइन लगी होती है, इतने लोग खड़े होते हैं, वेट करते रहते हैं। यहाँ पे पैसों की क्राइसिस तो है ही, फॉरेक्स की भी क्राइसिस है। ये देखो बैंक है, बैंक का नाम है बैंको मेट्रोपोलिटानो। लाइन लगी हुई है, लोग घंटों घंटों वेट कर रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं पैसे निकालने के लिए कि डिपॉजिट करने के लिए कि क्या करने के लिए। देखो ये गवर्नमेंट शॉप है यहाँ पे हवाना में। बोल रही है एक स्पेशल कार्ड चाहिए इस शॉप को एक्सेस करने के लिए, उस कार्ड के बाद ही स्पेशल प्राइस पे आप यहाँ से सामान खरीद सकते हो। इवन शॉप के अंदर भी, अंदर में जा नहीं सकता, अलाउड नहीं होगा प्रोबेबली। ज़्यादातर शॉप खाली पड़ी हुई है, बहुत ही लिमिटेड सामान है शॉप के अंदर। देखो रैक्स वगैरह जो है पूरे खाली पड़े हुए हैं, 50% से ज़्यादा। थोड़ी बहुत सामान है वो भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, वैरायटी मतलब की वैरायटी भी बहुत ही कम है। ऊपर कुछ लिखा हुआ है सोल नेसिएंते, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। एक टाइम पे ना हवाना को पेरिस ऑफ कैरिबियन बोला जाता था, क्योंकि काफ़ी साल पहले ये शहर एक्सट्रीमली डेवलप्ड हुआ करता था, एक्सट्रीमली मेट्रोपॉलिटन और अर्बनाइज्ड हुआ करता था, बहुत ही मॉडर्न हुआ करता था अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम से काफ़ी अहेड था। फिर टाइम के साथ साथ ये शहर इतना पुराना हो गया, इतना डल हो गया कि आज टाइम पे शहर में ज़्यादातर बिल्डिंग ऐसी पुरानी ही पड़ी हुई हैं। आपको पूरे शहर में कहीं भी जाओगे, कुछ एरियाज में कुछ बिल्डिंग छोड़ के हर जगह आपको पुराने घर, पुराने बिल्डिंग्स ही दिखेंगे। लोगों के पास यहाँ पे पैसे तक नहीं है रिपेयर करवाने के अपने घर को, पेंट करवाने के अपने घर को। एक टाइम पे इस पूरे रीजन का ये पेरिस हुआ करता था, आज टाइम पे कुछ भी नहीं बचा है, देख सकते हो। लेकिन फिर भी एक अलग ही एक यूनिक फील आता है क्यूबा में आके, हवाना में आके। ऐसा यूनिक आर्किटेक्चर बहुत ही कम जगह या तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा दुनिया में। तो यहाँ पर ना अभी कोई लेडीज़ थी, एक क्रेट एग पकड़ी हुई थी, अंडे पकड़ी हुई थी, लगभग 30 एग्स के आसपास। ये बोल रही हैं 30 एग्स का यहाँ पे प्राइस है अराउंड 3000 पैसोस, यानी कि $10 के अराउंड। 30 एग 800 रुपये के आसपास, अराउंड $10। वो बोल रही थी कि अपने वो हाथों में यहाँ पे लोगों की एक महीने की सैलरी पकड़ी हुई है। ओके, तो ये प्राइवेट मिनी मार्ट है, गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट है। अंदर सामान काफ़ी ज़्यादा है, अंदर ऑलमोस्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे। एक दो सामान के प्राइस ऐसे है ना, जो लोगों की एक दो महीने की सैलरी है, क्या ये लोग खरीद पाएंगे। कॉफ़ी है $10 की, कोई कुछ ये क्रीम वगैरह है $3-4 का।
क्यूबन कह रहे क्यूबन तो कभी खरीद नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते खरीदने का। पेमेंट भी आपको सिर्फ कार्ड से करना पड़ेगा USD में। 3-3, 5-5, $10 के एक सामान है, लोगों के 10-10, 20-20, 30-30 दिन के सैलरी की। मार्केट के अंदर छोटी सी शॉप है, छोटी सी सुपर मार्केट है, इसके अंदर ही सारे डेली यूज़ के आइटम्स, खाने पीने के आइटम, कॉन्फेक्शनरी, साथ में अल्कोहल वगैरह, ऑयल वगैरह सब कुछ साथ में मिल रहा है। यहाँ पे हवाना में पिज़्ज़ा बहुत फेमस है। नॉर्मली जो पिज़्ज़ा लोग दुनिया भर में खाते हैं, हवाना का, क्यूबा का पिज़्ज़ा थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे ना हर 50-100 मीटर पे एक पिज़्ज़ा शॉप है, देखो पिज़्ज़ा लिखा होता है इस टाइप का, और लोकल्स लोग आगे खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि उनके बजट में आ पाता है। बाकी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो इंटरनेशनल पिज़्ज़ा मिलेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। बट यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं लोकल क्यूबन पिज़्ज़ा खाने का। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा $1 से भी कम है। अगर अच्छे रेस्टोरेंट जाओगे तो पिज़्ज़ा को पड़ जाएगा $5 से $10 के आसपास। ये बोल रही है इस टाइप की पिज़्ज़ा शॉप यहाँ तो काफ़ी सारी है, बट मैक्सिमम ना बहुत ही उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं होता है, उतनी साफ़ सुथरी नहीं होती है, तो खाने का मन भी नहीं करता, ऐसा बोल रही है। बट ये काफ़ी सही लग रही है, काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है कंपेयर टू अदर प्लेसेस, तो यहाँ ठीक रहेगा पिज़्ज़ा खाना। एक बहुत ही ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंस है क्यूबन पिज़्ज़ा खाना। तो यार खड़े ही हैं, या तो लोग लाइन लगाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 7-8 लोग खड़े हैं हम लोग से पहले। पता नहीं कितनी देर में मिलेगा। पिज़्ज़ा के साथ साथ कुछ यहाँ पे पेस्ट्रीज और स्वीट्स भी बिक रही हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो मोस्टली लोकल्स खाने आते हैं। तो हम लोग का पिज़्ज़ा आ चुका है, लगभग 10 मिनट वेट करने के बाद पिज़्ज़ा आया हुआ है। कुछ ऐसा पिज़्ज़ा है और ये 200 क्यूबन पैसोस का है, लगभग हो गया $60.6, 60 सेंट्स। 200, ओके, ग्रासियस। क्यों इतना घूर रही है मेरे को? एनीवेज, यहाँ पर काफ़ी सारी पेस्ट्रीज और स्वीट्स भी बिक रही हैं, कुछ कुकीज़ और बिस्किट्स भी हैं, देख सकते हो। सब लेस देन $1 के ही हैं, सब 50-60 रुपए के आसपास पड़ेंगे। ओके, तो पिज़्ज़ा है, देखो हम दोनों का पेट भरा हुआ है, दोनों लोग नाश्ता ब्रेकफास्ट करके आए हुए हैं, बस एक एक्सपीरियंस के लिए इसको लिया है, देखने के लिए, ट्राई करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। ओनली चीज़ सिर्फ चीज़ और टमाटोस में पड़ा हुआ है। उसका जो बेस होता है, पिज़्ज़ा बेस काफ़ी थिक होता है। इस थिक Is thick. इस थिक Is thick. The pizza in Italian is more small. इटालियन रेस्टोरेंट यहाँ पे जाएंगे तो एकदम पतले पतले बेस मिलेंगे। पिछले वीडियो में जानते हो क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ घूम रहे थे और कोकोनट वाटर पी रहे थे, सोचा आप लोग को नहीं बताता यार, मेरे को अच्छा लग नहीं रहा था, सोचा आपको बता ही दूँ। अभी हम लोग कोकोनट वाटर पी लिए, फिर खत्म हो गया वो, हम लोग डस्टबिन ढूंढ रहे थे तो फेंकने के लिए, कोकोनट जो होता है। तो कुछ लोग आए, बोले फेंकने जा रहे हो क्या, पी लिए क्या? हमें हाँ, हम लोगों ने कहा हाँ, फेंको हम लोग को दे दो, अंदर क्रीम हम लोग निकाल खाएंगे। कोकोनट उनको देना पड़ा, हम लोग फिर उसको खोले, तोड़े, काटा और कोकोनट का जो मलाई होती है उसे खा गए हम लोग। ऐसा था यहाँ पे। इसे ऐसे खाना है। इसका बेस तो भाई इतना मोटा है, लग रहा है सेंट्रल एशिया की ब्रेड हो, सेंट्रल एशिया की नॉन हो, या इंडिया की बहुत ही मोटी तंदूरी नान। थोड़ा सा टमाटो है, थोड़ा चीज़ है, ऐसे लगा के खाना है। भाई टेस्टी तो है, नो डाउट। तो ये पिज़्ज़ा है, टेस्टी तो काफ़ी, नो डाउट, एकदम गर्मा गर्म है, जस्ट अभी ओवन से फ्रेश बेक होके निकला है। बट बहुत सॉल्टी है, वेरी सॉल्टी। भाई इतना नमक है, शायद इंडिया में लोग खा ना पाए या कोई साथ मिला के खाएं। तो मेरे को भी हवाना में एक बार्बर शॉप मिली हुई है, और ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये बार्बर शॉप पूरे क्यूबा की फर्स्ट बार्बर शॉप है। ये बार्बर शॉप ओपन हुई थी इन द ईयर 1552, ऑलमोस्ट 500 साल पहले ये बार्बर शॉप ओपन हुई थी। ओ माय गॉड, ऊपर लिखा भी हुआ है प्रीमेरा बार्बेरिया इन क्यूबा, फर्स्ट बार्बर शॉप इन क्यूबा। हवाना क्यूबा के कैपिटल के साथ साथ इस कंट्री का मेन पोर्ट भी है, और उसके साथ ही सेंटर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड फिनेंस भी है इस कंट्री का। हवाना में ज़्यादातर आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही है, आर्किटेक्चर दिख रहा है, वो पूरा स्पेनिश कॉलोनी के टाइम का है। तो अभी हम लोग ओल्ड हवाना या हवाना विहा में घूम रहे हैं, जो कि पूरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ऐसे ही वॉक करते करते एक ही शॉप मिली है, यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स और थोड़े बहुत ज़रूरत के सामान मिल रहे हैं, और पूरी शॉप खाली पड़ी हुई है, देख सकते हो। शैम्पूज हैं, डेली नीड के आइटम्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी ड्रिंक्स मिल रहे हैं। और मेरे को लॉरा बता रही हैं, ये देखो ये बियर है सेर्वेजा, ये क्यूबा की नेशनल बियर है, सेर्वेजा क्रिस्टल। एक बियर और भी आती है, उसका नाम भी नेशनल ही है। तो सेर्वेजा बहुत ही पॉपुलर बियर है यहाँ की। यहाँ पे बहुत सारे योगर्ट्स, दही मिल रहे हैं 1100 पैसोस के, लगभग $4 का है ये दही है पूरा, लगभग हो गया 350 रुपए का। और ये दूसरा एक नॉन अल्कोहलिक नेशनल ड्रिंक है, ऐसा लॉरा बोल रही हैं। ये देखो, ये है माल्टा, माल्ट ड्रिंक लग रहा है मेरे को, लिखा हुआ है बेबिदा सिन अल्कोहल, यानी कि ड्रिंक विदाउट अल्कोहल, बुकानेरो कंपनी के नाम। तो उसे ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने ये माल्ट ड्रिंक लिया हुआ है, नेशनल ड्रिंक,
national drink. Her name is Malta. Malta, national drink of Cuba. But no is soft drink, no gas. It's sweet. Oh, no gas. No gas taste. Like savory. Sin gas, sin alcohol. No gas, no alcohol. कोई लोकल छोटी सी मार्केट है, फल सब्जियां मिल रही हैं, ऑलमोस्ट पूरा खाली पड़ा हुआ है। बहुत ही 1 2 3 4 लोग ही हैं बस उस साइड बिलिंग काउंटर पे, बाकी पूरा खाली है। सब्जियां फल की वैराइटीज़ तो काफ़ी है, शॉप काफ़ी है, बेचने वाला काफ़ी है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। काफ़ी एक्सट्रीम इकोनॉमिक सिचुएशन हो चुकी है इस कंट्री की, रियली बहुत ही एक्सट्रीम इकोनॉमिक कंडीशन है अभी क्यूबा की। तो शॉपकीपर है, खाली बैठी हुई हैं। होला, ¿cómo estás? Bien। अब देखो आपको यहाँ थोड़े लोग दिख रहे होंगे, ये टूरिस्ट हैं, फॉरनर हैं, नॉन क्यूबन्स हैं, लोकल्स आपको हार्डली दिखेंगे यहाँ पर। तो पूरे हवाना में बहुत सारे ओल्ड हाउस हैं जो कि कॉलोनियल एरा के हैं, और यहाँ पे घर की जो उम्र है, एज है, 400 साल पुराने घर है, 500 साल पुराने घर है, और ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं। लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ के जो पुराने घर है हवाना के, कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। देखो कितना पुराना घर है, ओ माय गॉड। हवाना सिटी ही 500 साल के ऊपर हो चुका है। होला, ¿cómo estás? तो अपने ऐसे हम लोग बस खड़े थे, बाहर ही बुला ली, अंदर आओ। देखो अपना घर दिखा रही, घर का टूर दे रही है। तो मैं बता रहा था हवाना शहर ही अपने आप में 500 से ज़्यादा साल हो चुके हैं शहर को बने। यहाँ के घर भी वैसे ही हैं, 300 साल पुराने, 400 साल पुराने, 500 साल पुराने। लकड़ियों की सीढ़ी है भाई, पूरी हिल रही है। चढ़ते हुए भी डर लग रहा है कि वही चलते चलते कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए। बट बहुत ही यूनिक, बहुत ही एंटीक फीलिंग आ रहा है। ऐसा लग रहा है घर नहीं, कोई म्यूजियम में जा रहे हो। लोकल घर है यहाँ का लोकल लोगों का, देख सकते हो कंडीशन देखो। यहाँ के लोकल ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं घरों में, ओरिजिनल क्यूबन्स, ओरिजिनल हवानस। होला, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Sí, sí, bien. Está bien, gracias. Él es youtuber famoso. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bien, yo me llamo Neribel. Her name is Neribel. 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 Neribel, Ay, ok. qué amable. Mi hijo más pequeño, Michelle. Oh, ¿tu hijo? Ya yo tengo nietos. Ok. Yo tengo una nieta de 1 año हाँ, y uno de 4. इनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा है, इनमें से एक है ये। देखो भाई, Michelle, ¿qué va a pasar? काफ़ी सारे लोग रहते हैं इतने घर में, इतने एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत कॉन्जेस्टेड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। होला, होला। Puedes mirar, Ajá. puedes pasar, quieres pasar una casa, puedes pasar una casa, puedes grabar, pasa. ये तो घर के अंदर ही ले जा रही, दिखा रही पूरा घर। ये देखो, देखो, ओ माय गॉड। कौन सोचा होगा क्यूबा में, हवाना में, पुराने घरों में कुछ ऐसे घर होंगे। Ya, dale, pasa. देखो पहले की टीवी रखी हुई है, म्यूजिक सेट है यहाँ पे। लोग अभी भी क्यूबा में, हवाना में मूवी देखते हैं सीडी डीवीडी से। तो यहाँ पे सीडी डीवीडी का सेट रखा हुआ है, प्लेयर रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्यूबा का एक नेशनल चैनल आता है, एवरी फ्राइडे दे शो इंडियन मूवी। Sí, todos los viernes al Friday Sí, ponen la película हाँ India. Sí, todos los viernes, todos los viernes. हाँ, तो हर फ्राइडे को ना क्यूबा में इंडियन मूवी चलती है, हर फ्राइडे को। तो यहाँ पे सारे लोग देखते हैं। आज फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे खैर मैं यहाँ पर हूँ, मौका लगा तो दिखाऊंगा आप लोगों को। Mañana. Y a las 11 Y hoy por la noche también, se repite la 10 película. p.m. y in the morning. हाँ Retransmission ओके, ओके। रात 10 बजे स्टार्ट एट 10 PM, Sí, 10 p.m. सुबह तक चलती है। रात 10 बजे से सुबह तक पूरी इंडियन मूवी चलती है फ्राइडे को। हाँ, तू nombre? Diana. Diana, Diana. mucho gusto। ¿Cómo te llamas? Diana. Mi nombre es Torvashu, La nena. ¿Cómo? Torvashu, Ah, Turbashu. sí, soy de la India। Empresario. Si you are Empresario. empresario, good man the business. No, it's YouTuber. Only YouTuber. travel in the world. Turista। O sea, solo viaja Sí, por pero el mundo. turista. Pero él solo viajero. O sea, él viaja por todo el mundo y graba historias. Sí, eso por la. Están sí, que dice. Redes sociales. Los viajeros, están los viajeros. Es viajero, o sea, su trabajo es su Esa es trabajo. Oricha, mexicana. हाँ हाँ, Explícale eso, O sea, this is Mexicana.
que tiene sus cartas, su cerveza, el muerto Ok. vivo. Y me hago el यहाँ पर जो एफ्रो क्यूबन्स है, ये एफ्रो क्यूबन्स ही हैं। इन लोग ना क्रिश्चियनिटी कम फॉलो करते हैं, इन लोग का अपना खुद का रिलीजन भी है। इन लोग का रिलीजन है, उसका नाम है सैनिटेरियम। तो इन लोग काफ़ी साल पहले ना जब अफ्रीका से स्लेव लाए थे तो अपना रिलीजन भी लेके आए थे, और बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी हो चुके हैं, और बहुत सारे अफ्रीकन्स अभी भी खुद का अपना इंडिजिनस अफ्रीकन रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। सैनिटेरियम और भी रीजन्स के नाम लोग बता रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ है। देखो यहाँ पे कुछ उनका कुछ फोटो लगा हुआ है, यहाँ पे ये अल्कोहल चढ़ाया हुआ है। तो ये देखो ये रूम है, रूम में ये सोफा है, टेलीविजन है, अंदर सीढ़ी गई हुई है, सीढ़ी के ऊपर ये बेड लगा हुआ है, लोग वहाँ सोते हैं। ऐसा ही एक रूम और है, ये देखो ये रूम है, रूम में ही 2 3 4 वॉशिंग मशीन है, फ्रिज भी है, साइड में सीढ़ी गई है, और ऊपर रूम है वहाँ पर मतलब, और इसी रूम छोटे से रूम के अंदर बेड भी लगा हुआ है। Sube para que vea. ओके ये देखो सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का डोर है, लकड़ी का रूफ है। सोने के लिए आपको सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा, बोल रहे हैं, जाके देख सकते हो। Sube para que vea. रूम के अंदर छोटा सा सीढ़ी लगा हुआ है, और ऊपर जाके ये बेड आ जाता है। देखो ये बेड आ गया। ऐसा वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा हवाना के अलावा कुछ ऐसी चीज़। और लॉरा ऐसा बोल रही है, ये पूरा घर, ये पूरी बिल्डिंग ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी कोलैप्स हो सकती है, किसी को नहीं पता कब गिर जाए, काफी डेंजरस है। कह रहे को फ्रिज है, फ्रिज खाली पड़ी हुई है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। मैं इनको फिर ये No, es gimnasio. 1000 पेसोस दे रहा हूँ, अराउंड 3 से 4 डॉलर के आसपास हो गए। ग्रासियस ग्रासियस ग्रासियस। लोग यहाँ पे ना 15-20 डॉलर एक महीने में कमाते हैं। एक तरीके का इनका ये एक हफ्ते का सैलरी है, आप ये समझ सकते हो। सही, ओके Ok. ओके, मुचास ग्रासियस De nada. Gracias, gracias. ग्रासियस ग्रासियस। दूसरी जगह भी लेके जा रही हैं। Danger de collapse. ओ डेंजर ऑफ कोलैप्स, ओ माय गॉड, ये तो और एक्सट्रीम जगह आ चुकी है। कितना पुराना है भाई, ओ बाप रे बाप। कितने सारे लोग यहाँ पे अपने पूरे कपड़े सुखा रहे हैं तार में लटका के। हर कोई बोल रहा है किसी भी क्षण ये गिर के कोलैप्स हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। अभी हम लोग खड़े हैं, अभी भी तुरंत गिर सकता है ये। 1 या 2 फ्लोर नीचे हैं, अभी हम लोग दूसरे तीसरे फ्लोर पे कुछ ऐसा है, ऊपर 2-3 फ्लोर है, देख सकते हो। ये अंदर दिखाने जा रही थी बट अंदर कोई सो रहा है तो बोल रही है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। Mi nieta. हेलो ओला, देखो बच्ची है छोटी सी क्यूट सी, एवले कुछ ऐसा नाम है। यहाँ पे भाई हर कोई स्मोक कर रहा है, हर कोई। ओला कम estás? हर कोई स्मोक कर रहा है भाई। खाने के पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है, बट स्मोकिंग भाई ज़रूरी है हर किसी के लिए यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मेरे को। बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे हैं, खास भी रहे हैं, बट स्मोक छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो नंबरे ओके बाबी ओके, कॉल इज टू प्रोफेशियन नो, मैं भी शायद कोई काम ही नहीं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। और भी लोगों से पूछते हैं, एक लोगों से पूछा, वो शायद कोई काम ही नहीं करती हैं, इनसे पूछते हैं लोग क्या काम करते हैं। कॉल इज टू प्रोफेशियन। हाँ Tu profesión. Yo. ¿Qué Sí. estudiaste? Yo tengo un 12 de grado, hijo, pero yo Tattoo estudié artist? definitiva. इनकी सैलरी है पर मंथ 6 USD। Y barro la calle. ये स्ट्रीट को साफ करती है, ऐसा बोल रही हैं। और भाई महीने के 6 USD कमाती हैं, उसमें से क्या खाते होंगे, क्या रहते होंगे यार, क्या ही बोला जाए अब। और इस टाइप के घर सिर्फ यही यहाँ पे नहीं है, बल्कि पूरे ओल्ड हवाना में ऑलमोस्ट सब जगह हैं। बस कुछ ही बिल्डिंग्स हैं मेन टूरिस्ट एरिया में जो मेंटेन की गई, पेंट वगैरह की अच्छी कंडीशन में रखी गई हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन आज भी ऐसी ही है यहाँ पे। तो यार वो जो लेडी थी जिनके हम लोग घर गए थे, उन्होंने आखिरी में जो बताया कि उनकी मंथली सैलरी अराउंड $7 पर मंथ है, यानी कि 600 रुपये एक महीने की सैलरी। एक दिन की सैलरी सिर्फ 20 रुपये। बहुत सारे लोग अफ्रीका जाते हैं, बहुत सी कंट्री को बोलते हैं पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बुरुंडी हो गया और कंट्री हो गया, ये तो भाई उससे भी एक्सट्रीम लग रही है यहाँ पे कंडीशन लोगों की। तो यार मैं ऐसे ही वॉक करा, अचानक से कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया मेरे को, और ये हिंदी बोल रहे हैं। कृपया आप कैसी है कृपया पैसा दो, कृपया पैसा दो। आप कैसे हैं? ठीक हिक हिक ठीक। हिक। इन्होंने लग रहा है ट्रांसलेटर से कहीं हिंदी सीख ली थोड़ा बहुत। इंडियन लोगों को देख के ऐसा बोलते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, प्रोबेबली इंग्लिश और स्पेनिश बोलते होंगे अच्छी खासी, बट कोई काम इनके पास नहीं है करने को, पैसे मांग रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज रोबर्टो। रोबर्टो। यू फ्रॉम हवाना? हवाना, फ्रॉम योर क्यूबन? क्यूबन। ओके ओके। तो मेरे से हिंदी बोल के कुछ पैसे मांग रहे थे यार, तो कुछ दे देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो उनको मैं 200 पैसों दे देता हूँ फिलहाल। धन्यवाद। ओके
तो अभी हम लोग आए हुए हैं पूरे हवाना के मोस्ट पॉपुलर कैथेड्रल पे, जिसका नाम है हवाना कैथेड्रल और इसको कैथेड्रल दे सैन क्रिस्टोबाल भी बोला जाता है। ये हवाना कैथेड्रल लगभग आज से 300 साल पहले बनाया गया था। मिड 18th सेंचुरी का कैथेड्रल है ये। इसका आर्किटेक्चर हवाना में, क्यूबा में काफी पॉपुलर देख सकते हो। कैथेड्रल दिखने में बाहर से काफी ज्यादा सुंदर, काफी बढ़िया लग रहा है। 2 टावर है बगल बगल और टावर में दो बड़ी बड़ी बेल्स लगी हुई है। तो इस कैथेड्रल के अंदर चलते हैं। काफी सारे लोग कैथेड्रल को विजिट कर रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, निकल भी रहे हैं, प्रोबेबली विजिटर्स होंगे। तो हम लोग कैथेड्रल के अंदर आ चुके हैं। कुछ ऐसा कैथेड्रल का इंटीरियर है। बाहर काफी गर्मी है, अंदर काफी ठंडा है। कैथेड्रल अभी बंद है, लोग बस बाहर से देख ही रहे हैं। प्रेयर हो नहीं रही है, प्रोबेबली किसी स्पेसिफिक टाइम यहाँ प्रेयर होती होगी। लोग दूर से ही प्रेयर कर रहे हैं, अंदर जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते हैं। कॉलोनियल एरा का ये कैथेड्रल है। क्यूबा में अगर रिलीजन की बात करें तो स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के पहले इस कंट्री में क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, बट अब प्रेजेंट टाइम पे इस कंट्री में अराउंड 60% के आसपास लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। 60% मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है और अराउंड 23% के आसपास लोग इस कंट्री में कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। उनका नो रिलीजन है या फिर अनडिस्क्लोज्ड रिलीजन है। और लगभग 17% के आसपास लोग यहाँ पर फोक रिलीजन को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ के कुछ इंडिजिनस रिलीजन्स हो गए और अफ्रीकन रिलीजन्स भी हो गए जो अफ्रीकन स्लेव्स के साथ अफ्रीका से क्यूबा आए थे। तो गाइस अभी हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट ओन शॉप, एक कैफे है या रेस्टोरेंट, कुछ ऐसा बोल सकते हो, जाके दिखाएंगे। सेंटर से अराउंड 3 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में है। तो यहाँ से हम लोग कोई टैक्सी लेने जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए। देखो कौन सी जाती है, जा रही है। अच्छा तो बड़ी सी कुछ ये जीप या जीमनी टाइप की कार है, ये बहुत चलती है यहाँ पे एज अ शेयरिंग टैक्सी, बहुत सारी। ओला लैंड रोवर है, देखो लैंड रोवर की ये गाड़ी है, काफ़ी साल पुरानी होगी। हाँ लैंड रोवर डिफेंडर, बहुत ही पुराना मॉडल है लैंड रोवर डिफेंडर का। ये 50-60 साल पुराना मॉडल होगा ये। तो मैंने इनसे पूछा ये लैंड रोवर डिफेंडर कितनी पुरानी है, तो इन्होंने बोला 1951 की है। लगभग 75 साल पुरानी लैंड रोवर है ये। ओ माय गॉड, 75 ईयर्स ओल्ड। तो एक्चुअली जगह है कपेलिया नाम की, ये गवर्नमेंट ओन जगह है। यहाँ पे गवर्नमेंट से आइसक्रीम मिलती है। हम लोग 3 किलोमीटर बाहर आए हैं टैक्सी लेके। टैक्सी का लगाम दोनों का 300 पैसों, अराउंड $1। कुछ ऐसी जगह है, काफी बड़ी जगह है और इतनी पॉपुलर जगह ये हुआ करती थी, पूरी लोकल से भरी हुआ करती थी। बट यहाँ लोग बोल रहे हैं इस कंट्री में मिल्क ही नहीं है, मिल्क की, दूध की इतनी कमी है कि गवर्नमेंट ने ये आइसक्रीम पार्लर को ही बंद कर दिया। ये पूरी आइसक्रीम पार्लर है, बहुत ही ह्यूज आइसक्रीम पार्लर है, गवर्नमेंट ओन्ड, स्टेट ओन्ड, और लोकल से भरी रहती थी। अनफॉर्चुनेटली इस देश में दूध की कमी की वजह से जगह पूरी बंद हो चुकी है। मैं यहाँ काफ़ी इंटरेस्ट से आया था, यहाँ कितना मज़ा आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली लौटना पड़ेगा। और लॉरा बोल रही है इस कंट्री में किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना, खाने पीने का, कोई भी कम्युनिटी का, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। कभी भी कुछ भी ख़त्म हो जाता है, कई महीनों तक सामान आते नहीं है इस कंट्री में। बस कुछ प्राइवेट जगह, कुछ अच्छी जगह पे यहाँ पे आइसक्रीम मिल रही है। ये बोल रही हैं क्यूबा में 1 लीटर मिल्क का प्राइस है 3,500 पैसों, लगभग $10। 1 लीटर मिल्क इज़ फॉर $10 भाई। 800 रुपये लीटर यहाँ पे मिल्क है भाई। सारी यूरोपियन कंट्रीज से भी ज़्यादा महंगा यहाँ पे मिल्क मिल रहा है भाई। इतना महंगा मिल्क, बवाल मचा हुआ है इस कंट्री में। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे, अचानक से वॉक करते करते हमारे को यहाँ पे इंडियन एम्बेसी दिख गई। ये देखिए, ये इंडियन एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन क्यूबा। बाहर काफ़ी सारी पोस्टर्स लगे हुए, काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के, अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग स्पॉट्स के। देख सकते हो दिल्ली की है, ताजमहल की है, मैसूर की है, केरला की है, ऋषिकेश की है, अलग अलग पार्ट्स के इंडिया की यहाँ पे फोटोज़ है। और वहाँ पे कहीं इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, इंडियन एम्बेसी। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ इंडिया, हिंदी में भी लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रदूतावास। तो अभी बंद हो चुकी होगी, शाम के अराउंड 4 बज रहे हैं। मॉर्निंग खुल जाती होगी 9 बजे के आसपास और 2-3 बजे तक खुली रहती होगी। मेरे को तो भाई ऐसा लगता है कि हम इंडियंस को तो भाई वीज़ा देना ही नहीं चाहिए अगर एयरपोर्ट में इतना ह्यूमिलिएट करना है तो। कल 1 घंटा एयरपोर्ट पे वेट कराया, ह्यूमिलिएट कराया, इतना एम्बेरसमेंट हुआ, इतना ऑकवर्ड फील हुआ। इससे अच्छा भाई वीज़ा ही मत दो, ऐसी चीज़ होने की नौबत है। जब वीज़ा दे रहे हो, इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसके बाद वीज़ा दे रहे हो, तो क्या ज़रूरत है फिर एयरपोर्ट पर इतना ह्यूमिलिएट करने की। तो देखिए सामने इंडियन एम्बेसी है ये, और इंडियन एम्बेसी के जस्ट सामने कोई रेस्टोरेंट है, ला करेता कुछ ऐसा नाम है। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या खा सकते हैं। बोला
तो काफ़ी डार्क है, बट काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, मुझे लगा एम्प्टी होगा। Blackout. हाँ, देख सकते हो। होला 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 हाँ, dos personas। बाकी इतना डार्क क्यों है? ब्लैकआउट तो नहीं हो गया है? यहाँ ब्लैकआउट होना बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। देखो रेस्टोरेंट तो काफ़ी फैंसी लग रहा है, बहुत सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बट इतना अंधेरा है। अब लाइट आई है, लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है भाई। क्यूबा में लॉरा भी बोल रही है और भी मेरे कुछ लोगों ने बोला, यहाँ पे ब्लैकआउट होना यानी कि पावर कट होना, लाइट चली जाना बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। ओके फेलिक्स, ग्रासियस ग्रासियस। Good man Cuba. गुड मैन क्यूबन। ¿Cuál es su nombre? Felix. Felix. Philip. Philip. My name is Philip. Okay. Okay. From Havana? From Havana. Havana. Born in Havana. Okay, Yeah. okay. Thank you. So Laura, usually how long is blackout here in Havana? Blackout sometime in Havana is 3, 4 hours, 5 hours. 5 hours? The other province is total 20 hours. 20 hours, 24 20 hours. hours in when arrived cyclone here is 3 days. 3 days in my home. Oh, No blackout. 3 days no electricity. No electricity is national. हवाना में बोल रही हैं 4 घंटे 5 घंटे या 7-8 घंटे का यहाँ पे लाइट जाती है, पावर कट होता है। बट हवाना के बाहर जब जाएंगे अदर प्रोविंस में तो कभी कभी 24 आवर तक लाइट ही नहीं आती है, और कहीं कहीं जगह पे 3-3 4-4 दिन तक लाइट ही नहीं आती है भाई। इनके घर में भी लाइक हवाना सिटी सेंटर से आधे घंटे आउटस्कर्ट्स में, आप लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, बोले कुछ दिन पहले लाइट गई थी फॉर 3 days नो इलेक्ट्रिसिटी। Exactly. 3 दिन तक लाइट ही नहीं आई थी। तो यहाँ पे देखो इस लैपटॉप से म्यूजिक बजा रहे हैं और ये खुद गाना गा भी रहे हैं। Amor eterno. ओके Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio. Vamos a verlo. Y obligo que te olvide el pensamiento de tanto que me duele que no estés. Vamos a complacer a los clientes, ¿no? Y estar mirando los cambios del तो ऐसे ये गाना गा के लोगों को एंटरटेन करते हैं। बोला तो ये रेस्टोरेंट देखिए काफ़ी यूनिक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लाइव म्यूज़िक बजा के यहाँ पे गाना गाया जा रहा है। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट का थीम है ना, काउबॉय थीम है, काउबॉय काउ गर्ल। यहाँ पे जितने वेटर हैं, वेट्रेस हैं, वर्कर्स हैं, हर कोई ना काउबॉय कैप लगाए हुए हैं। काउबॉय काउबॉय है, काउबॉय रेस्टोरेंट। ¿Cómo? सी La carreta. Estamos en la carreta de Cuba. तो इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बार भी है, हर टाइप से यहाँ पे ड्रिंक मिल रही है, देख सकते हो। ओला तो सारे वर्कर देख सकते हो काउबॉय कैप लगाए हुए हैं। Por no tener conciencia de la misma. It's more big, my God. फॉर यू। तो हम लोगों ने खाने को जो ऑर्डर किया था, खाना आ चुका है, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या हम लोगों ने मंगाया हुआ है। तो ये बीन्स है, यहाँ पे फ्रीहोलेस नेग्रो बोलते हैं, फ्रीहोलेस स्पेनिश में मतलब बीन हो गया, फ्रीहोलेस नेग्रो यानी कि ब्लैक बीन्स। ये राइस है, ये मिक्स्ड वेजिटेबल्स है, अलग टाइप के वेजिटेबल्स है, और साथ में ये मैंने मिक्स्ड फ्रूट सैलेड मंगाया हुआ है। इसमें 5-6 टाइप का अलग अलग फ्रूट है, वाटरमेलन है, गुआवा है, बनाना है, पाइनएप्पल है, इतना कुछ आइटम है मेरा खाने के लिए। और ड्रिंक में मैंने ये पपाया जूस मंगाया हुआ है। इनका खाना आपको दिखाता हूँ मैं, इन्होंने क्या मंगाया हुआ है। इन्होंने चिकन है, चिकन है, ओके। और चिकन के साथ में कुछ ये फ्राइज़ है, पोटैटो है, बनाना फ्राइज़ है, It's very popular for Cuban people eat rice and हाँ। black beans. और साथ में इनका भी राइस है और ब्लैक बीन्स है। राइस और ब्लैक बीन्स एक तरीके का काफ़ी सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में स्टेपल फूड खाया जाता है, एज अ स्टेपल फूड। इवन क्यूबा में भी साथ में कुछ भी खाएं लेकिन राइस और बीन्स ज़रूर रहेगा ज़्यादातर खानों में। साथ में इनका ये लेमोनेड ड्रिंक है। रेस्टोरेंट ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काउबॉय थीम में बना हुआ है। बॉन प्रोवेचो, Taste. ओके। Taste. स्पेनिश में बॉन एपेटीट को बॉन प्रोवेचो बोलते हैं। लॉरा, हाउ इज़ योर फूड? Like sugar is common. टेस्टी, It's common eat chicken here. डेलिशियसो। Sí, it's delicious. तो गाइस हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकल आए हैं, शाम के अराउंड 5:30 बज रहे हैं। यहाँ पे ना 5:30 बजे के आसपास अंधेरा होना शुरू हो जाता है, शाम को 6 तक एकदम यहाँ डार्क हो जाता है हवाना क्यूबा में। तो रेस्टोरेंट में हम लोगों ने पूरा जो खाना खाया, इंडियन एम्बेसी के जस्ट सामने जो रेस्टोरेंट था, पूरे का बिल आया अराउंड 6,000 पैसोस के आसपास आया, लगभग 18 USD हो गए। इंडियन रुपीज़ में अराउंड 1500 रुपये के आसपास पड़ेगा। यहाँ पे ना क्यूबा में अगर आप
विदाउट मीट कुछ खाते हो, विदाउट मीट या विदाउट चिकन हवाना में, क्यूबा में, तो खाने उतने महंगे नहीं है। अगर जैसे ही आप कुछ विथ मीट या विथ चिकन या विथ फिश ऑर्डर करते हो, कुछ भी विथ नॉन वेजिटेरियन, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नॉन वेज फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इनके लिए लोकल क्यूबन्स के लिए बहुत ही लग्जरी माना, बहुत ही रेयर माना जाता है। तो यहाँ वॉक करते करते इंडियन एम्बेसी के पास आई थिंक मेरे को पहली बार पूरे हवाना में सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखी है। प्रोबेबली पूरे हवाना की सबसे ऊंची बिल्डिंग, टॉलेस्ट बिल्डिंग हो सकती है। देखो अभी नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, ये देखो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, एकदम न्यू मॉडर्न बिल्डिंग है। बोल रही हैं इसके अंदर सिर्फ होटल्स हैं जिसमें लोकल क्यूबन्स अलाउड नहीं है, सिर्फ फॉरेनर्स ही अलाउड है। मे बी शायद पूरी बिल्डिंग में एक ही होटल हो या कई सारे होटल्स भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इन दिस बिल्डिंग लोकल क्यूबन्स आर नॉट अलाउड। No, it's possible. It's very expensive. For Oh. one night is $100. Dollars. Sí, 100. O sea, hotel very famous or very ओके good Okay. is more expensive. इस होटल में एक रात रुकने का लोकल क्यूबन की सैलरी जानते हो कितना जाएगी? 3 से 5 महीनों की लोकल क्यूबन की सैलरी जाएगी इस होटल में एक दिन रुकने के लिए। 1950s में जब क्यूबा में क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम तक और उसके पहले तक क्यूबा की जीडीपी पर कैपिटा पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5th रैंक करती थी, इतनी ज्यादा हुआ करती। क्यूबा की जीडीपी पर कैपिटा उस टाइम यूरोपियन कंट्रीज से भी ज्यादा हुआ करती थी। क्यूबा की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, टोबैको एंड कॉफी। क्यूबा बहुत ज्यादा काफी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है अपना शुगर, कॉफी और टोबैको। यहाँ का टोबैको और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड में क्यूबा सिगार के लिए तो जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप की टोबैको से बनता है। और यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी रिच, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी क्रीमी मानी जाती है। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट में जो खाना खाएं, अंदर काफ़ी लोग खाना खाते हुए दिख रहे थे। ये बोल रही थी या तो क्यूबन्स होंगे या तो फिर एक्सपर्ट्स होंगे। क्यूबन्स होंगे, वेरी रिच क्यूबन्स, राइट? Sí. बहुत ही कम है बट बहुत ही रिच, अल्ट्रा रिच क्यूबन्स हैं वो सारे। Beer or Sí. no, no? बोला तो कुछ ये चौराहा टाइप का आ गया है। इनको जाना है इधर, दूसरे डायरेक्शन में टैक्सी लेके। मेरे को जाना है इधर ओल्ड हवाना की तरफ टैक्सी लेके। देखते हैं। This is Avenue is 23. ओके For the person. 23 Sí, 23 in Spanish. 23 is very famous for to go Havana. Mira, this is taxi, this is taxi, this is taxi, taxi. तो मेरे को ये टैक्सी में बैठा दे रही है यहाँ से। मैं चला जाऊँगा ओल्ड हवाना। No, yo no. Por eso es que te dije que entraras. ओके आई सिट। Okay. ओके ओके लॉरा, थैंक यू सो मच, वी टॉक लेटर। ओके ओके बाय बाय बाय। बोले भाई चले जाओ, जल्दी टैक्सी मिलेगी नहीं, काफ़ी वेट करना पड़ेगा। ओला ओला क्यूबन्स क्यूबन्स, 2 क्यूबन्स के बीच में काफ़ी अंधेरा हो गया है। दिला इंडिया तो ऐसे ही वॉक करके मैं अपने हॉस्टल जा रहा था। अचानक से मेरे को एक स्ट्रीट दिखी, बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट सब क्यूबन्स ही हैं, लोकल्स ही हैं। ऐसे ही बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं लोकल्स के साथ, आपस में दूसरों के साथ। और बहुत सारी इस टाइप की यहाँ पे स्ट्रीट शॉप्स लगी हुई हैं। वहाँ पे देखो ये पोर्क है, ये पोर्क है, ये पोर्क बर्गर है। बहुत सारी जगह पे इस टाइप का पोर्क बर्गर मिल रहा है, काफ़ी जगह। स्ट्रीट पूरी लोकल से भरी हुई है। रात में अराउंड आई थिंक 8 बजने वाले होंगे। नॉर्मल स्ट्रीट है यहाँ पे, ये नहीं कोई पॉपुलर स्ट्रीट हो, कोई वैसा स्ट्रीट हो, नॉर्मल स्ट्रीट है यहाँ पे, सिर्फ लोकल्स ही लोकल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये शॉप देखो, यहाँ पर पोर्क का पूरा हेड रखा हुआ है, इसको काट काट के इस टाइप का बर्गर बना रहे हैं यहाँ पे। ओला और बर्गर के बीच में पोर्क का मीट, साथ में ये खीरा है, लेटस है, सब लगा रहे हैं। आई थिंक एक बर्गर 300 का है, $1 का 1 बर्गर, पोर्क बर्गर। इस स्ट्रीट पे आके ऐसा लग रहा है कोई गलत ही स्ट्रीट पे आ गया हो यार। यहाँ पे लड़कियाँ इतना बुला रही, इतना आवाज़ दे रही हैं, कैमरे पे ना कोई आ रहा है ना कोई बात कर रहा है। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे लोकल क्यूबन लड़कियाँ हैं, दूर दूर से बुला रही हैं, हाय हेलो ओला। किसी को इंग्लिश भी आती है, किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है। आई कैन नॉट शो यू, मैं कैमरा दिखा नहीं सकता, वीडियो दिखा नहीं सकता आप लोगों को। और यहाँ पे ये स्ट्रीट बहुत ही लंबी है, आगे छोटा सा स्क्वायर भी है, इतने क्यूबर्स बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर।